हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ तान्या। सो वेलकम बैक टू माय चैनल तान्या टॉक्स एंड रिएक्शन। तो आज हम फिर हाजिर है एक नई वीडियो के साथ, और वीडियो का टाइटल इज़ अ रीसेंट एक्टिविटी दैट हैज़ हैपेंड इन श्रीलंका. सो एवरीवन इज़ अवेयर अबाउट द सिचुएशन दैट श्रीलंका हैज़ fallen into the honey trap of China, and I think there's no way out for Sri Lanka to escape from it. And even not even Sri Lanka, many countries are there who are falling in the debt traps of China. And I think there should be a way, there should be a particular idea, or there should be a particular awareness for these countries or help for these countries so that they do not fall in the trap of the China. So this was the case, but what happened is that when the China has taken the Hambantota port of the Sri Lanka, which everyone was aware, for a 99-year lease. It's like 99-year lease for that port has been taken from China. So I think the issue is related to it only कि वहाँ पे क्या होता था कि चाइनीज जो शिप्स आती थी वो श्रीलंका में पोर्ट होती, वहाँ पे वो आती थी, तो इट पोजेज अ सिक्योरिटी डेंजर, जो सेफ्टी डेंजर इंडिया के लिए. तो इससे प्रॉपर टॉपिक है, वी विल डिस्कस ऑन दिस टॉपिक कि क्या है टॉपिक. एंड वंस वी डिस्कस, फिर हमें पता चलेगा कि हाँ भाई क्या है इस मैटर में और क्या मेरी ओपिनियन है. आई विल शेयर ऑन इट. सो मैं इस वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ जाके चैनल को सपोर्ट करिए. और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई वीडियोज़ एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. तो चलिए फ्रेंड, लेट्स स्टार्ट वॉचिंग द वीडियो एंड देन वी विल शेयर आवर ओपिनियंस अबाउट इट. कि सबसे ज्यादा जो इमदाद कर रहा था वो भारत कर रहा था. चाइना का वहां जाके जो शिप खड़ा हुआ उनकी शिप रिडार, जो कि न्यूक्लियर वेपन के रिडार को एक्सेस करने वाली शिप जब दाखिल हुई श्रीलंका के बंदरगाह के अंदर, तो इंडिया ने मना कर दिया कि भाई ये शिप हमारे लिए ये खतरा है, तो आप श्रीलंका इससे परहेज़ करो, इस शिप को आने ना दो. ये बेचारे लोग क्या कर सकते हैं? ये है तरीका आप लोगों को दूर रखने के लिए? माय गॉड. कुछ श्रीलंका के जब हालात ख़राब थे, श्रीलंका के बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हुए, तो सबसे पहले इंडिया ने श्रीलंका को भेजे मेडिसिन, उसके बाद भेजे गंदम, उसके बाद भेजा पेट्रोल, उसके बाद भेजा तकरीबन 4 to 5 बिलियन डॉलर्स भेजे. भारत खुला के वहां से क्रूड ऑयल लेता रहा है, बल्कि क्रूड ऑयल खरीद के रिफाइन करके आगे बेचता रहा है, पैसे बनाता रहा. अल जजीरा ने रिपोर्ट किया कि ताइवान के मशरकी पानियों में 4 अमरीकी बहरी जंगी जहाज पहुंच गए और उन्होंने अपनी पोजीशन बेहतर कर ली और ये आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ गए. इंडिया ने मना किया ना कि भाई आपने अपना वो जोन सा उसका शिप है, आपने अपने बंदरगाह के अंदर आने की इजाज़त नहीं देनी. इस पूरे रीजन के अंदर इस वक्त जो है वो तीन बड़ी पार्टियां, एक चाइना, भारत और अमेरिका, तीनों फेस टू फेस चल रही हैं इस वक्त. श्रीलंका ने अच्छा किया है. भारत, इंडिया इज द ओनली कंट्री कैन प्रोटेक्ट आवर इंटरेस्ट एंड कैन हेल्प अस अगेंस्ट चाइना. नमस्ते दोस्तों, जय हिंद. हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों. चीन के जासूसी जहाज को लेकर भारत का विरोध काम कर गया. श्रीलंका की सरकार ने चीन से कहा है कि वो अपने जासूसी जहाज ज्वान वांग 5 के आगमन को टाल दे. ये जहाज 11 अगस्त को हम्बनटोटा बंदरगाह आने वाला था. कई दिन रुकने के बाद ये जासूसी जहाज श्रीलंका के अज्ञात स्थान को प्रस्थान करने वाला था. इस जहाज के श्रीलंका आने से भारत की सुरक्षा को खतरा हो सकता था, जिसके बाद भारतीय अधिकारियों ने श्रीलंका के सामने इस जहाज को लेकर कड़ा विरोध जताया. जब भारत का दबाव बढ़ा तो उसने चीन को जहाज के आगमन को टालने को कहा, क्योंकि भारत ने श्रीलंका की मुश्किल घड़ी में हर तरह से मदद की है. इसीलिए शायद भारत का दबाव काम कर गया और चीनी जहाज को उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा. पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारत ने उसके मुश्किल समय में सबसे ज्यादा मदद की. कि जब कोई इंसान मुश्किल वक्त में साथ दे तो उसका साथ क्या करना चाहिए, उसका भी मुश्किल वक्त में साथ देना चाहिए या नहीं. इस पर मैं बताऊंगा कि रिसेंटली जो श्रीलंका के हालात चल रहे थे, इस पर इंडिया ने श्रीलंका के हर हाल में साथ दिए. सबसे पहले मेडिसिन भेजी, उसके बाद बिलियन ऑफ डॉलर्स, उसके बाद गंदम, उसके बाद चावल, हर चीज़ की इमदाद की. मामला क्या है मैं आपको बताता हूँ. मामला ये है कि एक शिप रिडार, जो कि न्यूक्लियर वेपन के रिडार को एक्सेस करने वाली शिप जब दाखिल हुई श्रीलंका के बंदरगाह के अंदर, तो इंडिया ने मना कर दिया कि भाई ये शिप हमारे लिए ये खतरा है, तो आप श्रीलंका इससे परहेज़ करो, इस शिप को आने ना दो. श्रीलंका के उन हालात में आपको पता है कि कौन से कंट्रीज़ ने श्रीलंका का साथ दिया था? ऑफ कोर्स मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ. श्रीलंका के जब हालात ख़राब थे, श्रीलंका के बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हुए, तो सबसे पहले इंडिया ने श्रीलंका को भेजे मेडिसिन, उसके बाद भेजे गंदम, उसके बाद भेजा पेट्रोल, उसके बाद भेजा
तकरीबन 4 to 5 बिलियन डॉलर्स भेजे ताकि वो इकोनॉमिकल क्राइसिस के अंदर थोड़ा सर्वाइव कर सके। जब अभी रिसेंटली चाइना के एक न्यूक्लियर वो एक रिडार वाली शिप होती थी, शिप को उसके अपने बंदरगाह के अंदर इंडिया ने कहा कि आपने चाइना की शिप को आने की इजाज़त नहीं देनी। क्या समझते हैं आपके श्रीलंका ने सही किया या गलत किया? देखिए, श्रीलंका का वो बुरा वक्त चल रहा था, उसमें उन्होंने उनका साथ दिया, अच्छी बात है, साथ देना चाहिए। अब देखा जाए तो इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, तो लेकिन जब ऐसे बुरे हालात आते हैं तो फिर इन चीज़ों को नहीं देखा जाता। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो श्रीलंका ने अच्छा किया है। इंडिया ने मना किया ना कि भैया आपने अपना वो जो सा उसका शिप है आपने अपने बंदरगाह के अंदर आने की इजाज़त नहीं देनी। तो जब एक मुल्क इतना मदद कर रहा है, चाइना ने मदद ही नहीं की किसी किस्म की भी, और इंसानियत के नाते भी आप कोई मुश्किल वक्त में होते हो, मैं आपकी बहुत या आप मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हो, आप एक उम्मीद रखकर मुझे कहोगे ना कि मुजम्मिल भाई ये काम ना करना, इसमें खतरा, मुझे खतरा, मेरी जान को खतरा, आप क्या करोगे? मेरी आपको मदद करने के बाद भी आपके एहसान को मैं फरामोश कर दूंगा? नहीं, एहसान फरामोश की बात नहीं है। देखें, जब आसान होगा तो इंशाल्लाह श्रीलंका देखें, हमारी दुआएं श्रीलंका के साथ हैं, श्रीलंका के साथ हमारे बड़े अच्छे रिलेशन हैं। दो चीजें तशवीशनाक है इस वक्त। श्रीलंका की सबसे ज्यादा जो इमदाद कर रहा था वो भारत कर रहा था, और दूसरी तरफ उनका जो फाइनेंस मिनिस्टर है तो बड़े अरसे से यहाँ वॉशिंगटन डीसी में IMF के साथ बातें उनकी चल रही थी। तो जाहिर फिर जो दो लोग उनको एक तो भारत उनको पैसे दे रहा है, इमदाद दे रहा है इस वक्त, और दूसरा जो अमेरिका IMF है वो उनको पैसे दे रहा है। तो इन सर्कमस्टांसेस में चाइना का वहां जाके जो शिप खड़ा हुआ है उनके, उसने वाकई ही पूरी दुनिया को कंफ्यूज कर दिया और श्रीलंका को पुट इन अ वेरी हार्ड सिचुएशन। अब वो अमेरिका से जो पैसे आने वो भी चाइना उनकी मदद नहीं कर रहा था, भारत आगे आना चाह रहा था, दोबारा श्रीलंका में आना चाह रहा था वो, तो उसमें श्रीलंका इज इन अ वेरी बैड सिचुएशन अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल उस पूरे रीजन में, इंडियन ओशन में है ताइवान के हवाले से, वो बहुत टेंस चल रही है इस वक्त। और मेरे ख्याल में इस पूरे रीजन के अंदर इस वक्त जो है वो तीन बड़ी पार्टियां, एक चाइना, भारत और अमेरिका, तीनों फेस टू फेस चल रही हैं इस वक्त। और देखिए आने वाले दिन क्या डिफाइन करते हैं। आगे जिस तरह वो पाकिस्तान में कहते हैं अगले 36-40 घंटे 48 बड़े टेंस है। इनकी जो चाइना की एक्सरसाइजेज हैं वो भी कल खत्म होंगे, संडे को, अकॉर्डिंग टू देम, और उसमें वो लाइव असला यूज कर रहे हैं, और उन्होंने पूरी हर चीज बंद कर रखी है। जो ताइवान के जो शहरी हैं वो शेल्टर्स में हैं, बंद हैं, और तकरीबन हर चीज इज कम्प्लीटली सस्पेंडेड। अच्छा सर, अगर इसको हम इस तरह देखें कि इस पे क्योंकि चाइना और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अमेरिका से बड़े अच्छे ताल्लुकात इंडिया के, लेकिन चाइना को आप जानते हैं कैसे ताल्लुकात। तो इस वक्त आप इंडिया इसको किस नजर से देख रहा है? कि आप वो अमेरिका का साथ देगा, वो चाइना क्या सोच रहे हैं? इंडिया अपना तो उनके मुताबिक आप कर दे क्या? पिछले तकरीबन जो मैंने देखा है 3 संदूर अमेरिका के अंदर, दे वर कंप्लीटली इन द पॉकेट ऑफ इंडिया। और यहाँ पे इस वक्त अमेरिकन जो सिस्टम सारा, मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि इन्होंने हमारे 2 कम्युनिटीज, ज्यूइश और इंडियन, दे हैव मेड देम हॉस्टेज। हॉस्टेज से मुराद ये है उनकी, देखें पॉलिसी रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स देखें, यहाँ पे हर फॉर्च्यून 500 कंपनी का CEO देखें, तो वो तो पूरे नर्व सिस्टम पे जिस तरह ज्यूज आके उन्होंने हर चीज, फाइनेंशियल, वॉल स्ट्रीट और हर चीज पे कब्जा किया था, ऑलमोस्ट भारत भी इस तरह ही है। और वो जो उनसे देखें, सबसे बड़ी मिसाल देता हूँ, उनकी इन्फ्लुएंस देखें भारतीय गवर्नमेंट का। S-400 उन्होंने लिया, टर्की ने लिया तो उस पर सैंक्शंस थी, भारत ने लिया तो उस पर उन्होंने चुप कर गए। रशिया पे उन्होंने सैंक्शंस लगाई हैं, भारत खुला के वहां से क्रूड ऑयल लेता रहा है, बल्कि क्रूड ऑयल खरीद के रिफाइन करके आगे बेचता रहा है, पैसे बनाता रहा। लेकिन अमेरिका खामोश है, सिर्फ इस वजह से खामोश है कि उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ अपनी दुश्मनी चाइना की जो है वो अमेरिका के हाथों बेची है। और वो इसीलिए ये पॉसिबल होता है जब आपको अंदर से सपोर्ट हासिल हो। तो इस वक्त उस रीजन में अमेरिका समझता है कि भारत, इंडिया इज द ओनली कंट्री कैन प्रोटेक्ट आवर इंटरेस्ट एंड कैन हेल्प अस अगेंस्ट चाइना। तो फ्रेंड्स, वीडियो हुई ख़त्म। वीडियो में हमने देखा कि मतलब ये पूरा मैटर क्या था। मैंने जैसे कि हिंदुस्तान बताया था कि वैसे तो ये हिंदुस्तान स्पेशल, इनकी वीडियोस मुझे अच्छी लगती है क्योंकि इनकी वीडियो में थोड़े से फैक्ट्स होते हैं और लोगों का ओपिनियन भी होता है कि लोग क्या सोच रहे हैं।
तो इस वीडियो में बेसिकली ये बताया गया है कि भाई जैसे पहले ही था अमेरिका में कि जो जितने ज्यूज़ थे वो बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन पे थे, तो बहुत इन्फ्लुएंस था अमेरिका का, मतलब अमेरिका पे ज्यूस लोग का या इजराइल का, तो दैट्स द रीज़न। और इसी वजह से कुछ लोग कहते थे कि इजराइल पैलेस्तीन वगैरह वॉर में कभी भी यूएन जैसे इजराइल के खिलाफ इतने सख्त रिजोल्यूशन वगैरह नहीं पास हुए। दैट्स द रीज़न, दैट माइट बी वन ऑफ द रीज़न, आई डोंट नो, बट दिस इज़ व्हाट आई हैव हर्ड सिंस बिगनिंग। इफ़ आई एम रॉन्ग प्लीज़ करेक्ट मी। सो दिस इज़ द केस, एंड इस केस में तो श्रीलंका के साथ ये हो रहा है कि भाई वो तो बुरी तरह से फंसा हुआ है यार। वो ऐसी कंट्री है कि मतलब वहाँ पे आपको फ्यूल लेने के लिए लंबी लंबी कार, मतलब लाइनें लगा के कार में लोग सो जा रहे हैं कि फ्यूल, सोचो। मतलब यहाँ तो ऐसा है ना कि जाके ले आओ, जाके भाई अभी ज़रूरत अभी जाओ, अभी तुम्हें मिल जाएगी। तो फिर दिस इज़ द, और वहाँ पे एक चाइना, अब चाइनीज शिप, बात ये ना कि इंडिया को भी अपनी सेफ्टी का लगा कि भाई इंडिया हमें अपनी सेफ्टी देखनी है। दूसरी बात कि व्हेन वी आर, एक होता है ना कि आप कब किस पे प्रेशर बना सकते हो, कब किसे रिक्वेस्ट कर सकते हो, कब कौन आपकी बात मानेगा। तो जब आपसे उसको सामान मिलना है तो वो बात मानेगा। तो इंडिया ने भी ये देखा कि हाँ व्हेन वी आर हेल्पिंग, तो जब मुझे कोई खतरा है तो मतलब चीज़ें ना ऐसे नहीं आप किसी को रैंडम बोलो कि अपने कंट्री में शिप नहीं, क्योंकि यूएस से भी तो गुस्सा कर, याद है आपको, यूएस से गुस्सा करा था कि रशियन शिप्स को ना आने दो। आई थिंक मुंबई पोर्ट की बात थी कि कहाँ की बात थी कि उसको लेकिन इंडिया ने आने दिया था रशियन शिप्स को। तो वही होता है, इधर मना हो गया। इट टोटली कि आपका कितना इंटरेस्ट वहाँ से है, कितना कनेक्टेड है, आपका सॉफ्ट पावर कितना स्ट्रांग है, यही सारी चीज़ें हैं। इट्स गुड कि इंडिया अपनी चीज़ों को लेके मतलब पहले से भी अब ओपन हो रहा है, खुल के बोल रहा है कि हाँ दीज आर द थ्रेट्स। अब ये नहीं कि बात तो गोल मोल बोल रहा है। दैट्स वी आर हैप्पी कि चीज़ें ऐसे हो रही हैं। दूसरी बात कि भाई ये बार बार कहते हैं कि इंडिया रीजन में, देखिए यूएसए इंडिया को इसलिए सपोर्ट कर रहा है कि चाइना के अगेंस्ट एक यही कंट्री यूएस, तो भाई म्यूचुअली चलता है ना। इंडिया भी तो यूएस के लिए हेल्प कर रहा है कि भाई वो चाइना वाला लेके वो भी कुछ अपनी ग्रोथ कर ले। देखो चीज़ें ना ऐसे कंट्रीज में कुछ ऐसा नहीं, कोई भाई नो ब्रदर एंड सिस्टर वाला कनेक्शन है कंट्रीज़ में। कंट्रीज सिर्फ इंटरेस्ट से चलती हैं। अगर इंडिया अगर आज के डेट में अंडर डेवलप्ड होता, अगर लगता कि अगर ऐसी कंट्रीज होता जो बहुत डाउन मतलब होती कंट्रीज लाइक, तो फिर यूएस नहीं हेल्प करता। सिंपल बात है, हमने उस लेवल पे लाके खड़ा किया कि जो लोग हाँ इनको थोड़ा सा पुश देंगे या इनको हेल्प करेंगे, दे विल इमर्ज, जिससे आपको उम्मीद होती है ना उस पर ही आप मेहनत करते हो। ऐसे नहीं कूड़े में तो गोबर में फैट नहीं मारता, खुद पे ही छींटे पड़ते हैं। तो दिस इज़ ऑल द केस। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और वीडियोज़ पे रिएक्ट करूँ तो प्लीज़ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दीजिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।